एक ही घर, एक ही रिश्ते, लेकिन दो औरतों के लिए दो बिल्कुल अलग कानून। जब बेटी विदा होती है तो माँ का दिल घर के हर कोने को समेटकर उसके सूटकेस में भर देना चाहता है। अलमारियाँ खाली हो जाती हैं, डिब्बे हल्के हो जाते हैं, पर माँ का मन नहीं भरता। और जब वही घर बहू अपने मायके जाने लगती है तो वही घर अचानक चौकीदार बन जाता है। उसका बैग नहीं, जैसे उसकी नीयत तलाशी जाती है। यह कहानी है उसी दोहरे मापदंड की, और उस दिन की जब एक बहू ने चुप रहना छोड़ दिया। लखनऊ के एक पुराने मोहल्ले में विकास का घर था। घर की मालकिन सुमित्रा देवी और उस घर की बिना वेतन वाली कर्मचारी उसकी बहू अंजलि। अंजलि एक सरकारी स्कूल में अध्यापिका थी। सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक वो बस चलती रहती थी, घर और नौकरी के बीच पिसती हुई। दूसरी तरफ सुमित्रा देवी का दिन सुबह 8 बजे चाय के कप से शुरू होता, जो बिस्तर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी अंजलि की ही थी। घर में एक और सदस्य थी, रश्मि, सुमित्रा देवी की बेटी। अमीर घर में शादी हुई थी उसकी, लेकिन आदतें अब भी मायके की मुफ्त की रानी वाली थी। जब भी वो आती घर में त्योहार जैसा माहौल बन जाता, पकवान, मिठाइयाँ, मेवे, सब कुछ। और जब वो जाती तो घर का सबसे अच्छा सामान उसके सूटकेस में भर दिया जाता, यहाँ तक कि अंजलि के नए कपड़े भी। लेकिन वही घर जब अंजलि अपने मायके जाने लगती तो सवाल उठते, इतनी रोटियां क्यों, घी क्यों डाला, किसने किसे खिलाना है। उसकी हर सांस पर शक था। और फिर आया वो दिन, रक्षाबंधन। अंजलि ने अपनी कमाई से भाई के लिए घड़ी खरीदी थी और माँ के लिए एक साड़ी। वो खुश थी, बहुत दिनों बाद सच में खुश। जैसे ही वो बैग लेकर बाहर आई, रुक जा बहू, सुमित्रा देवी की आवाज़ गूंजी। दिखा क्या ले जा रही है। अंजलि ने शांत रहने की कोशिश की। माँ जी, मेरे अपने कपड़े और गिफ्ट हैं। लेकिन बैग छीन लिया गया, बीच हाल में खोला गया, कपड़े उल्टे पुल्टे गए, जैसे कोई अपराधी पकड़ा गया हो। इतनी महंगी साड़ी अपने पति के लिए तो कभी नहीं लाई। वो शब्द नहीं थे, ताने नहीं थे, वे सीधे आत्मसम्मान पर वार थे। और सबसे ज़्यादा दर्द तब हुआ जब विकास बोला, दिखा दो ना, अगर कुछ नहीं लिया तो डर क्यों रही हो। बस यही कुछ टूट गया हमेशा के लिए। अंजलि उस दिन चुप रही, मायके गई, राखी बांधी, मुस्कुराई भी। लेकिन उस रात उसने फैसला कर लिया, अगले दिन, कल आपने मेरे बैग की तलाशी ली थी। उसकी आवाज़ ठंडी थी, बिल्कुल बर्फ जैसी। आज से मेरा भी फैसला सुन लीजिए। ऊपर का फ्लोर जो मैंने अपने पैसों से बनवाया था, किराए पर जाएगा। और आज से मैं घर का एक भी खर्च नहीं दूंगी। घर में सन्नाटा छा गया। पागल हो गई हो क्या? विकास की आवाज़ कांप रही थी। अंजलि ने सीधा जवाब दिया, जब मैं इस घर की बहू हूँ ही नहीं तो मेरी कमाई पर आपका हक कैसा। उस दिन के बाद घर बदल गया पूरी तरह से। रसोई के एक कोने में अंजलि की अपनी दुनिया बस गई। अलग चूल्हा, अलग बर्तन, अलग राशन, ताले लगे हुए। और उसी घर में जहाँ कभी मेवे और फल भरे रहते थे, अब सुमित्रा देवी और विकास के हिस्से में सूखी रोटी और पतली दाल थी। कुछ महीनों बाद रश्मि आई, पहले जैसी उम्मीदें लेकर, लेकिन इस बार ना स्वागत था ना पकवान। और जब उसने फल उठाने की कोशिश की, मत छू, सुमित्रा देवी की कांपती आवाज़ निकली, वो अंजलि के हैं। रश्मि पहली बार समझी घर बदल चुका था। फिर और जब वो वापस जा रही थी, उसका सूटकेस लगभग खाली था। दरवाजे पर खड़ी अंजलि सब देख रही थी, ना गुस्सा, ना चिल्लाहट, बस एक खामोश जीत। अब जब भी अंजलि अपना बैग पैक करती, वो उसे हॉल के बीच में खोलकर रखती। चैन की आवाज़ गूंजती, लेकिन अब कोई उसे छूने की हिम्मत नहीं करता,
क्योंकि उस दिन एक बहू ने सिर्फ जवाब नहीं दिया था, उसने अपनी कीमत तय